हेलो, मैं संतोष भैया आज के इस वीडियो में आप सबको क्वेश्चन टैग बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात, क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है? तो क्वेश्चन टैग एक प्रकार का एक्सप्रेशन है जिसका प्रयोग किया जाता है थॉट्स ऑफ लिसनर, यानी कि हमारे कहे गए बातों का लिसनर के प्रति क्या थॉट है उसको जानने के लिए किया गया प्रश्न क्या कहलाता है? क्वेश्चन टैग कहलाता है। क्वेश्चन टैग का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो हम आम बात यानी कि बोल चाल की भाषा में जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तब हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। अगर आप इसे हिंदी में जानना चाहते हैं तो क्या होता है क्वेश्चन टैग? तो अपने कहे गए कथन के तुरंत बाद श्रोता से अपने कहे गए बात के प्रति सहमति व्यक्त करने के लिए किया गया प्रश्न क्या कहलाता है? क्वेश्चन टैग। मतलब हमने जो कहा उसके प्रति आपका सहमति जानने के लिए या आपकी सहमति को जानने के लिए कहता है कि किया गया प्रश्न क्या कहलाता है? क्वेश्चन टैग कहलाता है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आया कि क्या होता है क्वेश्चन टैग, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल से कुछ बताता हूँ। जैसे तुम सोनू को जानते हो, है ना? तो मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम सोनू को जानते हो। अगर मैं कह रहा हूँ कि तुम सोनू को जानते हो, है ना, तो जब आप एक स्टेटमेंट में जब एक आप सिंपल सेंटेंस में है ना लगा देते हैं तो वही सिंपल सेंटेंस आपका क्या बन जाता है? क्वेश्चन टैग बन जाता है। मतलब समझ में आ रहा है ना बात कि जब तुम सोनू को जानते हो, है ना, अगर तुम सोनू को जानते हो यह एक प्रकार का स्टेटमेंट है या एक प्रकार सेंटेंस है, परंतु जैसे ही इसमें है ना लगा दिया जाता है यही सेंटेंस आपका क्या बन जाता है? क्वेश्चन टैग बन जाता है। जैसे और देखिए, तुम सोनू को नहीं जानते हो, है ना, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि तुम सोनू को नहीं जानते हो तो आपको भी बोलना है कि मैं सोनू को नहीं जानता हूँ। अब रहा बात कि अब मैं क्या बताने वाला हूँ। अब हम बात करें तो क्वेश्चन टैग को वी कैन स्टडी, मतलब हम क्वेश्चन टैग को दो ग्रुप के अंदर बांट करके पढ़ते हैं। क्वेश्चन टैग को हम कितने ग्रुप के अंदर बांट करके पढ़ते हैं? दो ग्रुप के अंदर। पहला है फॉर्मेशन ऑफ टैग, टैग का निर्माण कैसे होगा, और दूसरा है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट की पहचान कैसे कर पाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ, और हमारा अगला स्लाइड है कि फॉर्मेशन ऑफ टैग, टैग बनेगा कैसे, टैग का निर्माण कैसे होगा। तो उसके लिए सबसे पहला है क्या है? सबसे पहले कि फॉर्मेशन ऑफ टैग में कि यदि आपका सेंटेंस, यदि क्वेश्चन का स्टेटमेंट, अगर सेंटेंस का स्टेटमेंट मतलब इसमें सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड, एक नॉर्मल सा सेंटेंस, तो यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, यदि किसी सेंटेंस का स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो उसका टैग क्या बनेगा? निगेटिव। और यदि किसी सेंटेंस का स्टेटमेंट निगेटिव हो तो टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव। मतलब अगर आप ये समझना चाहते हैं तो यह पीछे देख लीजिए। जैसे में तुम सोनू को जानते हो, एक मिनट, जैसे में अगर आपको समझ में नहीं आया है रूल नंबर फर्स्ट, तो कहता है कि तुम सोनू को जानते हो, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पे आप देख लीजिए। कहने का मतलब है कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो उसका जब टैग बनाया जाएगा तो क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। और अगर आपका स्टेटमेंट निगेटिव हो तो टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव। जैसे में यू आर अ स्टूडेंट, यह आपका एक स्टेटमेंट है और यह स्टेटमेंट आपका क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी कि स्टेटमेंट आपका क्या है? पॉजिटिव है। परंतु जैसे ही आप इसका क्वेश्चन टैग बनाने लगेंगे, अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हो तो टैग क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। और नेगेटिव टैग का मतलब होता है आरंट, और जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपको लिख देना है। तो क्वेश्चन टैग बनाने का सबसे पहला रूल क्या है कि यदि किसी सेंटेंस का स्टेटमेंट पॉजिटिव हो
तो टैग क्या बनेगा, निगेटिव। और अगर किसी सेंटेंस का स्टेटमेंट निगेटिव हो तो टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव, जिससे आपने यहाँ पे देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ। हमारा दूसरा रूल क्या कहता है कि स्टेटमेंट में जो एक्सुलरी वर्ब होगा, स्टेटमेंट में जो एक्सुलरी वर्ब होगा वही एक्सुलरी वर्ब टैग में रिपीट करेगा। हमारा दूसरा रूल क्या कहता है कि स्टेटमेंट का जो एक्सुलरी वर्ब होगा, जो मतलब स्टेटमेंट में जो एक्सुलरी वर्ब यूज होगा ना, वही आपका टैग में एक्सुलरी वर्ब रिपीट करेगा। जैसे में अगर यहाँ इज है तो यहाँ इज ही आएगा, आर है तो आर आएगा, बाज है तो बाज आएगा। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि सी इज ब्यूटीफुल में आपका एक्सुलरी वर्ब क्या है, इज है। तो यहाँ पर अगर आप टैग बनाएंगे तो सबसे पहले इज, चूंकि स्टेटमेंट आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो टैग क्या बनेगा, निगेटिव, तो इजंट सी। और सबसे पहली बात कि अगर किसी स्टेटमेंट का आप टैग बनाते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, एक्सुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा करके आप टैग बना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले, और अब हमारा अगला रूल क्या है, हमारा अगला रूल है कि टैग में हमेशा क्या याद रखना है कि टैग में हमेशा कंस्ट्रक्टेड फॉर्म का यूज होगा। मतलब अगर आप निगेटिव, यानी कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो निगेटिव टैग जो एक्सुलरी वर्ब लिखेंगे वह आपका कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में होगा, मतलब शॉर्ट फॉर्म में होगा। कंस्ट्रक्टेड फॉर्म का मतलब होगा शॉर्ट फॉर्म। जैसे आर प्लस नॉट नहीं लिखेंगे, आर प्लस नॉट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, आरंट लिखेंगे। उसी प्रकार अगर बिल प्लस नॉट हो तो क्या लिखाएगा, वॉन्ट। बिल हो नॉट लगाएगा तो विल नॉट होगा, बट आप कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो वॉन्ट लिखेंगे। उसी प्रकार अगर शुड नॉट हो, शुड प्लस नॉट हो तो शुडंट होगा, कैन प्लस नॉट हो तो कांट होगा। मतलब टैग में अगर कैन प्लस नॉट लगाते हैं तो आपका ये क्या हो जाता है, क्वेश्चन टैग आपका क्या बन जाएगा, गलत। मतलब रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि टैग में हमेशा कंस्ट्रक्टेड फॉर्म, यानी कि एक्सुलरी वर्ब का जो कंस्ट्रक्टेड फॉर्म होगा निगेटिव नॉट लगने के कारण उसका प्रयोग होगा। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। चूंकि स्टेटमेंट आपका क्या है, चूंकि स्टेटमेंट आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो जब इसका टैग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे। जैसे अगर एम है तो एम की जगह एम प्लस नॉट बराबर एमंट नहीं होता है, ऐसा कोई है नहीं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। एम प्लस नॉट बराबर हो जाता है आरंट हो जाता है। तो यहाँ पर हमेशा कंस्ट्रक्टेड फॉर्म का मतलब होगा आरंट का यूज होगा, आरंट आई, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये है कंस्ट्रक्टेड फॉर्म। दूसरा है यू आर ए स्टूडेंट। इसका अगर हम टैग बनाना चाहें तो सबसे पहले फुल स्टॉप को हटा करके कॉमा लगाएंगे और आर का आरंट होगा। चूंकि आपका स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो टैग क्या बनेगा, निगेटिव, मतलब आरंट यू। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले साथी की तरफ, रूल की तरफ। हमारा अगला रूल क्या कहता है कि अगर सेंटेंस में, मतलब अगर आपके स्टेटमेंट में नाइदर, नो, नन, नेवर, नो वन, नथिंग, नोबडी, फ्यू, लिटल, हार्डली, स्कैरली, रेयरली, सेल्डम, ETC लगा रहे। अगर आपके स्टेटमेंट में ये जो ऊपर लिखा हुआ वर्ड है अगर ये लगा है तो यह सेंटेंस को निगेटिव, तो इस तरह के सेंटेंस को निगेटिव की तरह ट्रीट करोगे। अगर सेंटेंस में ये सारे वर्ड लगा दिया जाए तो सेंटेंस को निगेटिव की तरह ट्रीट किया जाता है और इसका टैग हमेशा क्या बनेगा,
पॉजिटिव बनेगा। यह याद रखना है कि अगर सेंटेंस में नाइदर, नो, नन, नेवर, नो वन, नथिंग, नोबडी, फ्यू, लिटल, हार्डली, स्कैरली, रेयरली, सेल्डम इत्यादि लगा रहे तो यह सेंटेंस को निगेटिव, तो इस तरह के सेंटेंस को निगेटिव ट्रीट किया जाएगा और इसका टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। जैसे आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे में दे सेड नथिंग अबाउट इट, यहाँ पर आपका नथिंग लग गया है। नथिंग मतलब ये निगेटिव की तरह ट्रीट करेगा और अगर इसका हम टैग बनाएंगे तो सेड आपका क्या है? V2 है। दो चीजें याद रख लीजिएगा, V1 का जो एक्सुलरी वर्ब होगा वो डू होगा और V2 का जो एक्सुलरी वर्ब होगा वो क्या होगा? डिड होगा। और अगर V5 आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा एक्सुलरी वर्ब। तो दे सेड नथिंग अबाउट इट, इसका टैग बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक्सुलरी वर्ब लिखा जाएगा और V2 का एक्सुलरी वर्ब क्या होता है? डिड होता है। तो डिड तो लिखूंगा क्योंकि यह सेंटेंस निगेटिव नथिंग लगने के कारण क्या हो गया है? निगेटिव हो गया है। तो इसका टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव। और डिड के बाद सब्जेक्ट लिख देंगे एक्सुलरी वर्ब के बाद और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन टैग बन गया। उसी प्रकार दूसरा है आई नो लिटल अबाउट हिम, मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये लिटल लगने के कारण यह सेंटेंस आपका क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो जब इसका आप टैग बनाओगे तो चूंकि यहाँ पर एक्सुलरी वर्ब कौन है? यहाँ पर वर्ब है आपका नो और ये V1 है और V1 का एक्सुलरी वर्ब क्या होता है? डू। तो सबसे पहले आप अगर क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो सबसे पहले आपको एक्सुलरी वर्ब लिखना होगा। तो आई नो लिटल अबाउट हर के अलावा, मतलब लिटल लगने के कारण ये निगेटिव हुआ तो टैग इसका क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो डू आई और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा आप। अब हम बढ़ते हैं अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। यहाँ पर सेल्डम लगने के कारण यह सेंटेंस आपका क्या हो गया? निगेटिव हो गया। और बाइट्स मतलब क्या? V5 हो गया। तो V5 सबसे पहले अगर हम इसका टैग बनाएं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक्सुलरी वर्ब चाहिए और V5 का एक्सुलरी वर्ब क्या होता है? डज होता है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? डज। और एक भौंकने वाला कुत्ता कभी कभार काटता है या दादी जो भौंकता है वो काटता नहीं है। और ये जो कहावत है वो आदमियों के लिए कहा गया, न तो कुत्ता के लिए कहा गया न जानवर के लिए कहा गया है। तो इसके लिए आदमी है तो इसके लिए क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। तो इसका जो होगा टैग बनेगा अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स डज ही। नेक्स्ट है हमारा फ्यू स्टूडेंट्स विल गेट द प्राइज, कुछ ही स्टूडेंटों ने यानी कि प्राइज को प्राप्त किया। तो यहाँ पर आपका एक्सुलरी वर्ब चाहिए तो फ्यू लगने के कारण ये आपका क्या हो गया है? निगेटिव हो गया है। तो टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो विल और स्टूडेंट्स मतलब ढेर सारा, तो विल दे। नन वाज प्रेजेंट देयर, नन के कारण यह निगेटिव हो गया और वाज है तो यहाँ पर इसका टैग बनेगा जो वाज। और नन मतलब कोई नहीं आया था, मतलब बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था परंतु वहां पर कोई नहीं आया था, मतलब यहाँ पे दे का प्रयोग करेगा यानी कि बहुत सारे लोगों को लिए प्रयोग करेगा। तो ये था हमारा चौथा रूल। ये हमारा कौन सा रूल था? चौथा रूल। क्या कहता है कि अगर सेंटेंस में नाइदर, नो, नन, नेवर, नो वन, नथिंग, नोबडी, फ्यू, लिटल, हार्डली, स्कैरली, रेयरली और सेल्डम का प्रयोग किया जाता है तो अगर स्टेटमेंट में ये सारे वर्ड लगे हुए हैं तो सेंटेंस को निगेटिव ट्रीट किया जाएगा और इसका टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, जो मैं आपको बना करके दिखा चुका हूँ।